अभी हमारे वकील साहब हमारी संस्था के बारे में आप लोगों को बताया ही, और थोड़ा समय का अभाव है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में हम लोग चल रहे हैं। अरे हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, इतने महापुरुषों और माताओं का आशीर्वाद लेने के लिए हमको बुलाए अपने ग्राम सभा में राम किशोर जी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनका आभारी हूँ। अगर ये हमको नहीं बुलाते तो हमारी जितनी माताएं बैठी इनका आशीर्वाद हमको नहीं प्राप्त होता। और वकील साहब जैसे बताए कि हम क्यों निकले हैं, पहली बात तो एक चीज हम बता दें, जितने हमारे नौजवान भाई हैं अगर इन माँ बाप के अंदर झांक कर देखेंगे तो ईश्वर इन्हीं के पास है। अगर नहीं विश्वास है तो करके देख लो। जिसे आंखें खुदा ने दी, जिसे आंखें खुदा ने दी वो पत्थर में खुदा समझे। जिसे आंखें खुदा ने दी वो पत्थर में खुदा समझे, और जिसका दिल ही पत्थर है वो पत्थर में क्या समझे। अगर इनके अंदर हम झांक कर देखेंगे, जैसे बुजुर्गों ने बताया है कि 4 धाम, अभी दीवाना जी हमारे बता रहे थे, 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया और गजाधर नहीं है। 4 धाम बनाया गया, बुजुर्गों ने बनाया था 4 धाम। 2 पैर माँ का और 2 पैर बाप का। 2 धाम माँ के चरणों में और 2 धाम पिताजी के चरणों में। लेकिन अब भाई हमारे घरे के कोनो बुढ़वा प्यासा हो जाए, कहें बेटा पानी लाओ, कहें रुका यार बहुत प्यासा रहा था हरदम। अभी हमारी नस्लें ऐसे पैदा हो रही हैं। खैर वो अपना पर्सनल मैटर होता है, लेकिन जो हम बोएंगे, जैसे हम गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं ही मिलेगा हमको। हम अपने माँ बाप के साथ जो करेंगे वही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे, तय है, मेरी गारंटी है। और नहीं विश्वास है तो करके देख लो। जैसे एक डॉक्टर साहब थे, बड़ी दूर की बात नहीं, हमारे पड़ोस की बात है। उनके एक बच्चा था, डेली दोनों प्राणी जाते थे। माता जी अवधी भाषण बोली का, देसी भाषण बोले, डेली जात रहे डॉक्टर साहब दर्शन करे मंदिर के, और उनके माँ बाप बुढ़ा वगैरह हैं, तो उनके लिए एक फूटी ताली रख दे रहे बगल में, खाना वही देते रहे रोज। एक दिन अचानक डॉक्टर का बच्चा छूट गया घर पे, और डॉक्टर और डॉक्टराइन चला गए मंदिर दर्शन करे। अपने माँ बाप को खाना जो है मंदिर में खाना खिलाते थे, लंगर बगल में। वो डॉक्टर साहब जब चला गए, लौट के आए, जब देखें तो बच्चा रोवत रहा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का दिमाग कहाँ गया, इतना बड़ा विरोधी रहे अपने महतारी बाप के, और कुछ नहीं पूछ पाए। सीधे पूछे बेटा कहाँ हुआ, माई मारिन का, और कुछ नहीं पूछ सकत रहे नो, और कुछ पूछ सकत रहे काहे रोता है। वो सीधे पूछत रहे माई मारिन का। तो बच्चा बोला नहीं, माई नहीं मारी हमका। कहन बाबू मारन, कहे नहीं मारे। कहन तो रोवत काहे बरे हा, कहन जो माई खवावत रहे दादा का ना, टटिया कुकुर उठा के लग गया। कहन तब तो करे बरे काहे रोवत हा, दूसर दे दिन जे कहन मुकरे बरे नहीं रोवत, हम रोवत है जब तू यही उम्र को हो जाए तो का के हम खवाऊ। तो अभी जो हम करेंगे वही मिलेगा हमको। तो आप लोग ऐसा ना करें, अपने माँ बाप की सेवा तो अनिवार्य होती है, इसलिए अगर वो नहीं होते तो हम धरती पर आते कहाँ से। और मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मैं उससे वंचित हूं। ये हमारी कथा बहुत लंबी है। मैं जब छोटा था 6 साल का, तब हमारी माता जी खत्म हो गई थी, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे पिताजी भी चल दिए। तब हमारे पास कुछ नहीं था। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे घर परिवार में सब थे, लेकिन जब
ईश्वर की कृपा से कुछ प्राप्त हुआ हमको, तब तक तो सब चल दिए थे। तब मैं साधना पर बैठा था तो मेरे दिमाग में जगह कि मैं अपने माँ बाप की सेवा तो नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं पूरे समाज में ढूंढ ढूंढ कर जितने बूढ़े माँ बाप हैं, मैं उनको अपना माँ बाप बनाकर मैं उन्हीं की सेवा करूंगा। पत्रकार लोग यही पूछते हैं, मैं भी उनको भी यही जवाब देता हूं, मैं वोट के लिए नहीं आ रहा हूं। अगर कभी भी भविष्य में आप लोगों के क्षेत्र में दिख जाऊं वोट मांगते हुए, मुझको दौड़ा लेना तुरंत। मुझे वोट की लालसा नहीं, मुझे वोट की लालसा है, लेकिन हमारे माँ बाप जितने यहाँ बैठे सब हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद दे दें, वही हमारा वोट है। केवल आशीर्वाद ही हमारा वोट है, हमको वोट की जरूरत नहीं है। आप लोग सेवा का अवसर देते रहिए। आप लोग जहां से भी सूचना हमको देंगे, हमारे पास सूचना अगर हमारे संस्था में किसी भी सदस्य को या पदाधिकारी को सूचना मिल जाती है तो हमारे तक पहुंच जाती है, और हम लोग तत्काल अपने सदस्य या पदाधिकारी किसी को भेजकर सर्वे करवा कर उस गांव में यथासंभव कोई भी मदद होती है तो हम लोग करवाते हैं। अभी हमारी संस्था 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के दिल में सुराग, अगर किसी के बच्चे को भगवान न करे हो जाए, लेकिन कहीं से आपको सूचना अगर मिलती है कि ऐसा मरीज कोई है, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम बॉम्बे से उसका इलाज करवाते हैं, जिसमें 10 से 12 लाख खर्च आता है, तो गरीब आदमी नहीं करवा पाते। मैं अपनी संस्था द्वारा उसका इलाज करवाता हूँ। और किसी कन्या, हमारी बहनें जो हैं, बेटियां हैं, किसी गरीब घराने में पैदा हो गई, गरीब घराने की उपहास मत करिए आप लोग। बड़े लोग इसीलिए परेशान करते हैं गरीबों को। ये तो भगवान का शुक्र है कि इस मौत सबको आती है, नहीं बड़कोई नहीं कहते गरीब रहा नहीं बड़े मर गए गरीबी का। तो भगवान ने इसीलिए मौत बनाया सबके लिए, चाहे अमीर हो या गरीब होगा। तो बच्चियों की शादी, अगर कोई भी ऐसा गरीब असहाय व्यक्ति है, हमारे तक सूचना अगर पहुंचेगी तो मैं उस बच्ची की शादी करवाने का हमारी संस्था पूरा बेड़ा उठाकर चल रही है। और उसमें आप लोगों को एक पैसे खर्च नहीं करना है ना, हम लोग कैंप लगवा कर भी शादी नहीं करवाते। हम लोग शादी करवाएंगे उसी बच्ची के घर पर, उसका भी मान सम्मान बचा रहे। वो भी गरीब घराने में है, लेकिन सम्मान उतना ही जितना बड़े लोगों का है, उससे ज्यादा एक गरीब आदमी का सम्मान होता है। हमको उनका उपहास नहीं करना चाहिए, इसलिए ईश्वर उन्हें गरीब नहीं पैदा करता, उनका कर्म गरीब होता है। किसी कर्म के कारण ऐसा उनके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। लेकिन कर्म और उनका समाधान दोनों ईश्वर के हाथ में है। किसी का उपहास करने से हमको कोई प्राप्ति नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूं, अभी कोई नेता आ जाए, गांव के जिम्मेदार होंगे तो सीधे गरीब को खत्म करेंगे। अरे मैं तो कहता हूं गरीब को नहीं, गरीबी खत्म कर दो, गरीब तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब धरती पर गरीब रहेंगे नहीं तो गरीबी अगर खत्म हो गई तो गरीब कहाँ रहेगा फिर। तो हम लोग को मिलकर उनकी गरीबी खत्म करना है, गरीब को नहीं खत्म करना। और मेरे संस्था का तो अभी लक्ष्य चल रहा है, हमारा कारवां जिधर से गुजरेगा, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो उस इलाके की गरीबी मैं दूर करूंगा अपनी संस्था द्वारा। और समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपने संचालक महोदय से कहूंगा आगे की कार्रवाई अपना चालू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सब समाप्त करता हूं।